सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ये है पाकिस्तानी सियासत की गर्मा गर्मी, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन ने मज़ीद इसको दो अच्छा कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी मुसलसल शिकस्त से दो चार हो रहे हैं। अब तक जो 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जल्दी से उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 19 जनवरी 2021 को हुआ था सबसे पहले सिंध में PS 52 का ये हल्का था, जहां पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। तकरीबन 25,000 की लीड से और GDA के अरबाब गुलाम रहीम साहब को शिकस्त दी थी, जिसमें जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी इसके अंदर, और 25,000 की लीड बहुत भारी लीड से कामयाबी। उसके बाद जनाब कराची में PS 88 मलीर का हल्का था, वहां से भी पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तीसरे नंबर पर आई, दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सकी और तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर आई। हालांकि ये वही तहरीक इंसाफ है जिसने 14 सीटें तो कौमी असम्बली की कराची से हासिल की थी और सूबाई असम्बली की सीटें इसके अलावा हैं। तो ये कारकर्दगी रही कराची में। तीसरे नंबर पर आ जाता है PS 43 सांगड़। यहां से भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई थी, 48,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 6,900 वोट हासिल किए। सिर्फ आप कह सकते हैं कि 41,000 से जायद की लीड से पीपल्स पार्टी जीती, 41,000 से जायद की। चौथा इलेक्शन था जी PB 20 पशीन का, और इसमें JUI फे ने कामयाबी हासिल की, 16,086 वोट हासिल किए। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसकी इत्तेहादी है इमरान खान की पार्टी बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान अवामी पार्टी इमरान खान की इत्तेहादी है मरकज में, तो इन्होंने हासिल किए कोई 8,000 के कमोबेश वोट, और यानी 8,000 की बर्तरी हासिल हुई यहां पर भी ऑपोजिशन को, हुकूमत पर। उसके बाद आ जाता है जी जिला कुरम का NA 45। ये एक इलेक्शन है इन 8 में से जिसमें अभी तक तहरीक इंसाफ को वाज़े कामयाबी हासिल हुई, और उसमें भी तहरीक इंसाफ ने 13,992, जबकि आजाद उम्मीदवार जो हैं उन्होंने 13,579 वोट लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 415 या 420 वोटों का सिर्फ फर्क है जिससे तहरीक इंसाफ जीती है। तो ये को बहुत हौसला अफजा एक फतह, वो भी को बहुत हौसला अफजा फतह नहीं। उसके बाद कल PP 51 गुजरांवाला में वजीराबाद, वहां से भी मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। तकरीबन 5 या 5,500 वोटों की बर्तरी नून लीग को हासिल रही। उसके बाद फिर आ जाता है जी नौशहरा का हल्का। ये वो हल्का है जहां पे परवेज खटक साहब नौशहरा के बेताज बादशाह, इनका खानदान समझा जाता है। 5 साल ये डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे इसी नौशहरा से, चीफ मिनिस्टर रहे, अभी वहां से MNA, अभी डिफेंस मिनिस्टर, फला इतना लंबा पोर्टफोलियो इनका परवेज खटक साहब का। 7.5 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ वहां से हार गई है। NA 75 सियालकोट, अभी ये मामला डामाडोल है, दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं, हुकूमत भी और नून लीग भी, कि हमारी बर्तरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नताइज को फिलहाल रोक दिया है। ये है जी सूरत हाल सारी, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ जो ऑनर मौजूद हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा, जो कि कैंडिडेट, अब ये विनिंग कैंडिडेट हैं, लूजिंग कैंडिडेट हैं, इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन NA 75 से ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ हैं। अली गौहर बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर भी रहे सिंध असम्बली में। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असम्बली, वो भी हमारे साथ। तो नौशीन साहब, आपसे ही आगाज करता हूँ। ये आपने रुकवा दिया दरख्वास्त दे के इलेक्शन के जी नताइज रोके जाएं, क्या मसला आपको ऐसा दरपेश आया है? अच्छा, दोबारा से कनेक्ट करें जी। अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों को क्या को खौफ था कि आप हार रहे हैं NA 75 में, आपने फौरन दरख्वास्त दे दी इलेक्शन कमीशन को कि जी नतीजा ना आने दें, नतीजा रोक ले फौरन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अमीर भाई, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारी बहन नौशीन साहिबा जो है वो ऑलरेडी प्रोग्राम में मौजूद है, ये बात ही है
और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से MNA है। जिस तरह से 2018 पाकिस्तान की तारीख साज धांधली हुई, इसी तरह से ये जो NA 75 में वो तारीख दोबारा दोहराई गई है, और जिस भोंडे और बेहुदा तरीके के साथ दोहराई गई वो कोई ढकी छुपी हुई नहीं। तमाम पाकिस्तान के हमने मीडिया के ऊपर वो सब कुछ देखा, किस तरह से वहाँ पर कत्लो गारत का बाजार गर्म करके जो है वो क़यामत सुगरा के मुनाज़िर थे। फिर किस तरह से Day 1 से जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ उस हल्के का, तो आपने देखा कि Day 1 से किस तरह से हुकूमती मशीनरी को जो है और रियासती मशीनरी को जो है वो पुलिस गर्दी के जरिए इस हल्के के अवाम को और इस इलेक्शन को जो है हाईजैक करने की कोशिश की गई। जब इनकी तमाम कोशिशें मांद पड़ गई और कामयाब ना हुई, तो फिर इन्होंने, आप देख लें कि किस तरह से रात को वो 20 के करीब जो पुलिस स्टेशन हैं उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर आया, डराया धमकाया होगा और अपनी मर्जी के नतायज के रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले गए। हमारा कहना तो दूर की बात है, रिटर्निंग ऑफिसर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया कि ये कुछ इधर हुआ है। लिहाजा उस बेस पर हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात है, जिस तरह से कि मरियम नवाज साहब ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जिस तरह से पूरे इदारे पाकिस्तान के हाईजैक हुए हैं और वो इनके दबाव में है, और जिस तरह से इन इदारों की इन्होंने 2.5 साल के अंदर तबाही कर दी है। फिर इसमें हमारे एक नवीद की किरण है, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया और उसको रुकाया, और इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो सीट है नौशीन साहिबा वाली, ये बहुत बड़ी भारी अक्सरियत के साथ नौशीन साहिबा जीती है। अच्छा। और ये जो PTI नाकाम हो चुकी है, इनकी धांधली सामने आ चुकी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इन हालात में एक हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी भी होती है। जिस चेहरे का जिक्र मियां नवाज शरीफ साहब करते थे कि कौन सी वो खलाई, अच्छा आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, मैं जरा आज वो आप मुझे अगर एक लम्हा दें तो मैं जरा नकवी साहब को शामिल करके आपके सामने रखना चाहूंगा। वो जो प्रेस रिलीज सामने आई है इलेक्शन कमीशन की, तो आप चूंकि खलाई मखलूक का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ तो वाकई कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है। नकवी साहब के इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हमारे जो 20 या शायद उससे ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो अपने बैलेट, अपने पोलिंग बैग्स के साथ ही गायब हो गए, और कई घंटों तक इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, बंदे नहीं मिल रहे उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, और इलेक्शन कमीशन राब्ता कर रहा है चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी तनख्वाह देता है और बाद में अनअवेलेबल हो जाता है। उसके बाद IG पंजाब से राब्ता हो रहा है, IG पंजाब भी बंदे नहीं ढूंढ पा रहे, बंदे गायब हो जाते हैं, पोलिंग बैग गायब हो जाते हैं, और इसी वजह से जो है वो इसको रुकवा दिया गया नताइज को। तो ये तो बड़ी संजीदा और एक गैर मामूली किस्म की प्रेस रिलीज जारी की है फिरदौस नकवी साहब इलेक्शन कमीशन ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, पहले तो इस स्टेटमेंट के ऊपर जो आपने इस वक्त दिया, लेकिन उससे पहले अगर इजाजत दें। जी जी सर। यार स्टेटमेंट ये होना चाहिए था आपकी तरफ से कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 पार्टियों से मुकाबला कर रही है। ये जो सीटें थी, ये माजी में ये सीटें किसकी थी? इसके अंदर जो सिंध की सीटें थी उनके ऊपर हमदर्दी वाली सीटें कितनी थी? 3 या 4 लोग जो इसके अंदर जहां इलेक्शन हुए वहां वो कोरोना से इंतकाल किए थे। और हमारे यहाँ जैसे सांगड़ वाली सीट थी, वहाँ जाम साहब की फैमिली ही से, जाम बरादरी में से ही लोग खड़े होते थे। जो हमारे कैंडिडेट जाम जुल्फकार साहब थे, जिन्होंने पिछली दफ़ा वोट लिया था, उन्हीं ने अपने चचाजाद भाई की इज्जत की खातिर जो है खुद को इस दफ़ा इलेक्शन में नहीं खड़ा किया। सही तज्जिया करेंगे, हमें कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी में जो मलीर वाला इलेक्शन था वो किस तरह हुआ, क्या चार्जेस लगे, अगर आप वो डिटेल में जानना चाहेंगे मैं उसमें भी चला जाऊंगा। लेकिन मंगल के दिन इलेक्शन रखवाना कहाँ की शराफत है? लोकल हॉलीडे डिक्लेयर की जो 70% वोटर्स हैं वो शहरी आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें काम पे जाना होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो पिछले इलेक्शन था उसमें जो टर्नआउट था
वो प्राइमरीली जो वोट पीटीआई को मिला था वो शहरी इलाकों से मिला था, तो उसकी भी एनालिसिस हो सकती है। अगर आप मुझे, अगर मैं कथा कलामी की आप मुझे इजाजत दें। एक मिनट दे जी। पारकर के इलेक्शन के फिगर्स को अगर आप एनालाइज करें तो बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स है। अरबाब रहीम साहब के वोट बैंक में कोई कमी नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इजाफा हो गया है, और ओवरऑल वोट जो बाई इलेक्शन में है वो नेशनल इलेक्शन से ज्यादा कास्ट में है। कैसे जबरदस्त सर हो सकता है ना, 2.5 साल में नए वोटर रजिस्टर भी तो हुए होंगे ना, जो लोग 18 साल के हो गए। सर जी मैं आप अमीर अब्बास साहब जो तजिया देना चाहे, मैंने तो सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब जहां तक इसका ताल्लुक है, अगर कोई भी फोर्स जो गलत तरीके से किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को लेके जाती है, उसकी जितनी ज्यादा तहकीकात की जाए वो हम उसका साथ देंगे। ठीक है, नोबडी कैन। एक बात क्लियर कर फरदास भाई, एक बात क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, जहां पे आप जो आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक बात आपने कहा कि ये कौन से इंसाफ की बात है कि 11 जमातों का मुकाबला कर रही है तहरीक इंसाफ पीडीएम की, उसका मवाजना कैसे हो सकता है? तो सर ये जो जीडीए का मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, उसमें भी तो 10 जमातें शामिल हैं सर। मैंने ये नहीं कहा, प्लीज, मैं कहा आप अपने तजिए में ये बताते, इससे कि अगर आप पीके 63 की बात करेंगे तो वो अगर आप टोटल जितनी जमातें पीडीएम में हैं उनके वोट को टोटल कर लें और तहरीक इंसाफ के वोट को टोटल कर लें तो तहरीक इंसाफ का वोट काउंट बड़ा है। तो सर पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला तो 10 जमातों से है ना, जीडीए में 10 जमातें हैं, पीटीआई का अगर 11 जमातों से है तो पीपल्स पार्टी के लिए भी तो टफ टाइम उसको भी मिला है ना। 10 जमातें से नहीं है, प्लीज आप जरा अपना, मैं गिनवा दूं सर आपको, गिनवाई। एक तो आपकी 10 पूरी गिनूंगा। हाँ, एक तो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, हम जीडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में तो शामिल है ना सर। हम जीडीए का हिस्सा नहीं है सर, आप ऑपोजिशन में, सर मैं ऑपोजिशन, आपने कहा था आप जीडीए के हिस्से गिनाएं। आप देखिए ना, ये तो आप टेक्निक है भाई, ऑपोजिशन कर दे रहा आप। अच्छा पीडीएम पे आ जाए, पीडीएम पे आ जाए सर, मुझे बताएं। अगर आप अल्फाज चेंज करेंगे तो मैं तो उस पे नहीं है ना सर। आपने कहा आप जीडीए की 10 सर मुझे बताएं, नूरानी साहब, पीडीएम में एक नूरानी साहब है, उनकी कौन सी पार्टी है? मैं तो कहूंगा वो तो पर 10 जमाते हुए, उनकी तो कोई पार्टी नहीं, को खास उनका तो कोई वोट बैंक उस तरह से नहीं है। तो इस तरह ना भाई, आप जिस तरह से करना चाहें तज्जिया, मैंने तो आपने जो बात की थी मैंने उसके लिए आपको एक तज्जिया दिया। आपने इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस रिलीज की बात की, मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने अगर है तो इलेक्शन कमीशन में इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए कि वो इसके ऊपर जो इंक्वायरी कर रही है उसके अंदर ये भी कहे कि कौन लेके गया, इससे कि जो वर्जन वहां के रिटर्निंग ऑफिसर्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं हम धुंध की वजह से गाड़ी नहीं चला सके। अब इसमें सच्चाई है, मैं तो वहां मौजूद नहीं था। नहीं आप सही कह रहे, धुंध बिल्कुल है, ये सियालकोट के इलाके में बिल्कुल धुंध होती है। वहां मुझे ये पता है, मैं इस पे रिस्पॉन्स करूंगा। मैं कराची में बैठा हूँ, मैं यहाँ खबरों में जरूर सुनता हूँ कि मोटरवे बंद कर दी गई, हाईवे बंद कर दी गई, 50 फुट का सिर्फ फासला रह गया। अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर्स अपनी जबान से ये कह रहे हैं कि हम लेट होने में हमारी वजह ये है। देखिए कुंडी साहब ने एक सवाल उठा दिया है कि धुंध में सड़कें काम नहीं करती है, मोबाइल तो काम करते हैं ना सर। मैं इस मामले में बिल्कुल अमीर अब्बास साहब क्लियर हूँ, इलेक्शन के रिजल्ट्स को किसी को भी डिस्टॉर्ट करने का हक नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रिंसिपल स्टांस अच्छा है, विदाउट फेयर होने। बिल्कुल। नौशीन साहबा आप चूंकि ताल्लुक रखती हैं इसी हल्के से, इसमें कोई शक नहीं कि सियालकोट पूरा ये जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, इसके अंदर धुंध की वजह से अब तो मोटरवे अक्सर बंद रहती है, जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, लेकिन ये सिर्फ 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको तो धुंध ने रुकावट खड़ी कर दी उनके रास्ते में, बाकी सारे पहुंच गए, उन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा भी कल जो था वो क्वेश्चन यही हमने राइज किया था कि एक वहाँ का इलाका जो हमारा बिल्कुल नारोवाल के साथ एंड पे जो है PP 41 का, उसको कहते हैं जी किला कालर वाला, नारोवाल के साथ वो हमारा अटैच है। जब वहाँ का रिजल्ट हमारे पास पहुंच गया, उससे आगे जजें हैं उनका रिजल्ट पहुंच गया, तो फिर बीच वाली यूसीओ का रिजल्ट कैसे जो है हम तक नहीं पहुंचा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब हमने भी क्रॉस क्वेश्चन किए, मैंने कहा क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ियां खराब हो गई। किसी ने कहा जी मुझे रिजल्ट बनाने में बहुत टाइम लग गया। अच्छा, अगर गाड़ियां खराब थी तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO को या RO को इन्फॉर्म किया?
किसी ने उनको कोई इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि इवन मैं जब कॉल्स करती रही हूँ आरओज को, तो अब हमारी कॉल आंसर नहीं की गई या हमारे मसले रिजॉल्व नहीं हुए, तो इन लोगों को तो मैं कैसे मान लूं कि इन्होंने कॉल की होगी और इनको गाड़ियां पहुंचती। सर अच्छा, और ये जो इलेक्शन कमीशन सारी रात जाके रात 3 बजे चीफ सेक्रेटरी को उठा के उनसे पूछ रहे हैं कि भाई बंदे कहां पे गायब कर दिए आपने सारे, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी अनअवेलेबल हो जाता है, आईजी पंजाब को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बाकी मशीनरी इन्फॉर्म नहीं कर रही, अपडेट नहीं कर रही है, तो ये मतलब सारे बिल्कुल पूरा पंजाब सो गया था क्या रात को? सर वो पूरे पंजाब का सोना बनता था ना, जब वजीर आला का प्रेशर हो, जब वजीर आजम का प्रेशर हो, सारी सरकारी मशीनरी यूज की गई हो, तो फिर तो वो सोएंगे ही ना। मुझे 5:30 बजे डीएसपी साहब गए हैं, वो अपनी गाड़ियों में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैलेट बॉक्सेस के साथ, वोट्स के साथ और अमेंडेड जो थी हमारी पोलिंग रिजल्ट थे उनके साथ वो पहुंच गए, और मैंने उनकी वीडियोस बनाई। वो लोग खुद बड़े सहमे हुए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो उनमें से मैंने एक साहब से पूछा, उन्होंने सच बोल दिया। मैंने कहा आप लेट क्यों आए हैं जी? उन्होंने कहा पहले जी हम एक गाड़ी में पुलिस वाली में बैठे, फिर हम दूसरी पुलिस की गाड़ी में बैठे, फिर हम तीसरी पुलिस की गाड़ी में बैठे। सर ये तो कंडीशन थी वहां पे, तो क्या करे, अमला भी क्या करता, उनको फोर्स किया जा रहा था, पुलिस ने इतना थ्रेट किया है, एक पोलिंग। अच्छा ये बताइएगा नौशीन साहब, ये बताइएगा, चले पुलिस तो एक सिक्योरिटी मैटर है, ये बताएगा कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब थे, इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट सामने आया है उसमें आप लोग हार रहे हैं, जीत रहे हैं? सर जो हमारे पास वहां के जो 5 PM सही है का रिजल्ट है, जो कि आफ्टर पोल रिजल्ट है, उसमें हमारी लीड है, पर जो 12 घंटे बाद सुबह 5 बजे रिजल्ट आया है उसमें उनकी 10,000 की लीड है। वो उन्होंने 520 फिगर है तो उसको 1502 फिगर कर दी। अच्छा चले, आप साथ ही जो एप्लीकेशन दी है आप साथ ही रहेगा, यहीं से मैं आपसे पूछता हूँ, आप साथ ही रहेगा कुछ लम्हे के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब, फैसल साहब, ये तो अभी एक इलेक्शन कौमी असम्बली के हल्के का, एक इलेक्शन सूबाई असम्बली के हल्के का, अगर ये खुदा ना खास्ता जनरल इलेक्शन होता तो ये तो फिर हफ्ता तो हम ढूंढते रह जाते प्रिजाइडिंग अफसरान को, कहाँ चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कल एक इलेक्शन भी थोड़ा बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश है, जिसमें 2 लोग जो है वो फौत हो गए। लेकिन ये कल मैंने पहली दफ़ा तारीख में सुना, हमने मिसिंग पर्सन को तो सुना था जो कि डी चौक पे भी उनके लवाकिन बैठे भी हैं उसके लिए, लेकिन अपने मिसिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इनका पहली दफ़ा सुना कि जो है इलेक्शन कमीशन से तो हम पत्नी गालिबा भी मिल गए सारे, और इलेक्शन कमीशन से मैं कहूँगा कल आके डी चौक में उनके साथ बैठ जाए कम अज़ कम, अपने बंदे ढूंढने के लिए वहाँ पर, क्योंकि अब देखें कि जब इतने इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है जिसमें आपका चीफ सेक्रेटरी का जो है आपका सेल किधर गया जो आप बनाते हैं इमरजेंसी सेल, चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आईजी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई जिम्मेवार बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बताया गया ना। अब इतने बोखलाट के हैं कि आज वो मैं फिरदौस शेखवान की वो देख रहा था कि वो पीपल्स पार्टी का नाम ले रही थी कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया, जमात कैंडिडेट ही नहीं था। अब मेरे फिरदौस भाई ने बात कीजिए, हमारा वो देखें 11 जमातें नहीं है, 10 जमातें हैं, 10 जमातें का अलायंस था, और उसमें कुछ ऐसी जमातें हैं कि जिसमें कुछ जैसे आपने नाम लिया जिसमें साहब का जो पार्लियामेंट, लेकिन अपना कहते हैं कि आफ्ताब शेरपाव साहब को बड़ी ये कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद किसी के साथ, जीडीए के साथ इनका नहीं है, एमक्यूएम के साथ इनका इत्तेहाद नहीं है, काफ के साथ इनका इत्तेहाद नहीं है, ये सारे इन्होंने कहा कि हमारा इत्तेहाद नहीं है, इनको किसी के थ्रू मिलाया गया है, मतलब है कि एक अननेचुरल अलायंस बनाया गया है, मतलब ये मान गया ना कि हमारा नहीं है, किसी और ने हमें दे दिया है। ठीक है, ये भाईजान मैं आपकी दरमियान नहीं बोल रहा हूँ, जरा बर्दाश्त कर ले, मुझे पता है आपकी फ्रस्ट्रेशन का, लेकिन थोड़ा सब्र कर ले। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अरबाब गुलाम रहीम साहब की बात की। अरबाब गुलाम रहीम साहब ने क्या कहा अपने इत्तेहादियों के मुतालिक? उन्होंने कहा मुझे तो इन्होंने मरवाया। ठीक है, अब ये कहते हैं, अब उधर देखें, कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने ये किया, देखें फ़र्क तो देख रहे हैं ना, कहाँ 6,000 कहाँ 20,000, कहाँ 50,000 कहाँ 8,000, तो अब ये कहते हैं कि अब इतना फ़र्क तो सागड़ में 41,000 का फ़र्क, तो मतलब है कि ये बात है। देखिए ये जो हल्का जिस पे भी नौशीन साहिबा इलेक्शन गलबन लड़ रही है, उस पर देखें माजी में भी नून लीग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जिस तरीके से वहाँ पर आपने कल सारा दिन देखा जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें ये तो बातें करते हैं, इन्होंने नौशेरा की बात नहीं की कि नौशेरा में जो कल अपसेट हुआ, जो परवेज़ खटक था जो कहता कि इमरान खान मेरी वजह से बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करता था कि सब ये मेरे सामने कुछ नहीं है, ये है बंदा बड़े बोल नहीं बोलता, उसका यही हशर होता जो उसे फिर क्या है जी हमारे इंटरनल वो थे, हमारे मुकाबले में तो वहाँ पर एनपी लड़ रही थी, जो अपोजिशन एनपी लड़ी थी, लेकिन जब आपके साथ आरटीएस सिस्टम जब आपका नहीं बैठेगा, जब आपके साथ बैसाखियाँ नहीं होंगी, जब आपके साथ सेलेक्टर्स नहीं होंगे, तो आपका ये हशर होगा जो आपका कल इलेक्शनों में हुआ है।
सिंध में भी देख लें, पंजाब में भी देख लें, केपी में भी देख लें, जो आपके हशर हो रहे हैं। जब ये आपके साथ नहीं होंगे तो आपका हशर ये होगा, क्योंकि जब लोग वोट करेंगे तो इस किस्म के नतीजे आएंगे जिस तरह आए। और जो इख्तियार वली अभी जीते हैं वो दूसरे नंबर पर थे 2018 में। हमारा अलायंस था अपोजिशन का कि हम जो दूसरे नंबर पर उसके लिए हम विड्रॉ करें, लेकिन एनपी ने हमारी बात नहीं मानी। एनपी अपना कैंडिडेट लॉन्च किया हुआ था। जैसे ये कह रहे हैं कि परवेज खटक का भाई जो है वो हमारे उसमें था, तो इसके इट मीन्स कि परवेज खटक का भाई उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सीएम माजी में रहा हो और जो आज डिफेंस मिनिस्टर वो अपने घर का पुलिस स्टेशन हार गया है, मतलब अखलाकी तौर पे तो अगर इखलाकियात हो तो रिजाइन कर जाए। ये तो फैसल भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम नहीं हो गया कि 2018 में आरटीएस बैठ गया था, फॉर्म 45, इस दफा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही बैठ गए थे। इस दफा ये अब 2023 में क्या सरप्राइज हो सकता है? देखिए अब मतलब आरटीएस के बाद प्रिजाइडिंग अफसर बैठ गया, खुदा माफी इस मुल्क में और क्या तजर्बे होने वाले हैं। यू नेवर नो कि 2023 में क्या हो सकता है। मतलब वो बिठाने के बावजूद भी ये सीट नहीं जितवा सके इनको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली गौहर साहब, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए, एक तरफ रखते हुए कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, इसमें कोई ये वाकई कोई इत्तफाकी हादसा है कि 20 लोग गायब हो गए या इसके पीछे कोई साजिश है, एक बात तो सामने आती है ना कि आप लोग हुकूमत और अपोजिशन मिल के बैठ कर इलेक्शन इस्लाहत पर काम नहीं कर रहे। ये एक आपके लिए सरप्राइज है। 2023 तक अगर मजीद आपने काम ना किया फिर कोई ना ऐसा सरप्राइज आएगा और फिर आप एक दूसरे को कह रहे होंगे कि ये धांधली ज्यादा, ये सिलेक्टेड। जी मेरे पास देखे 2 साल से मार्ज वजूद में आई और जिस तरह से भी आई, अगरचे इसमें मतलब है कि सिलेक्टेड भी इन्वॉल्व थे और सिलेक्टेड भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बहरहाल 2.5 साल में इनको कोई ख्याल नहीं आया। ये इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट का काम था। इन्होंने हमारे अपोजिशन के कहने पे एक सो कॉल्ड पार्लिमानी कमेटी बनी, लेकिन आज तक उसकी कोई मीटिंग कॉल नहीं की। जब आपने देखा कि सेनेट में अदम एतमाद आया और उस वक्त इन्होंने जिस तरह से मतलब है कि लोगों को खरीदा, लोगों के ज़मीर खरीदे, जिस तरह के 2018 के इलेक्शन की इन्होंने तारीख उधर भी दोहराई और आपने देखा कि एक बड़ी अक्सरियत को इन्होंने अकलियत में तब्दील किया, तो उस वक्त भी इनको ख्याल नहीं आया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। आज आकर इलेक्शन से चंद दिन पहले ये आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मतलब है कि ये ऑन ग्राउंड साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत नहीं, मार्शल्लाह है। अगरचे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि हुकूमत की डोरियां कहाँ से चल रही हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत है या नहीं है, लेकिन आप देखें कि ये मतलब है कि आइन को, और इनके पास असम्बली में मेजोरिटी भी नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि नहीं इस चीज को तो तब्दील किया जा सकता है। भाई ये तो मजाक है, ये आइनी तरमीम है, ये 2/3 मेजोरिटी के बगैर अमीर बात नहीं हो सकती। किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता कोई इदारा। आखिर कोई मुल्क में कानून है, कोई आइन है, और अगर हमने आइन को इस तरह से रौंदना है तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, हमने 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान के अवाम ने देखे, हमने देखा कि किस तरह के रेग्ड इलेक्शन और किस तरह से सिलेक्टेड लोगों को लाया गया, किस तरह से लोगों के जमीन खरीदे गए, किस तरह से पॉलिटिकल लोगों को विक्टिमाइज किया गया और किया जा रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अमीर अब्बास आज मुल्क में जिस तरह से लूट मार है और मतलब कि हुकूमत की जो सिर्फ लूट मार और अपनी अपोजिशन को विक्टिमाइज करने की तरफ से है। और आज देख लें कि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से लाकानूनियत है, सही है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के चलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक, इसीलिए पर इलेक्शन भी करवाए जाते हैं ना सर, इदारों को इसीलिए इलेक्शन करवाए जाते हैं ताकि लोग हुकूमत के हक में या हुकूमत के खिलाफ अपनी राय दे सकें। मियां नवाज शरीफ साहब की आदत है, कल जो इलेक्शन जब इंग्लैंड में बैठ के अपने खिलाफ एक झूठे केस में सजा सुननी, तो अपनी बेटी के साथ वापस आकर जो है गए और
पाबंदे सलासल रहे। राइट, अच्छा आपके सिग्नल भी जरा ड्रॉप हो रहे हैं, आपको रिकनेक्ट भी करते हैं। नौशीन साहब, नौशीन साहब, 27.5 घंटे हो गए, आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आपको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। नौशीन साहब, 27.5 घंटे हो गए हैं कल शाम 5 बजे के बाद से लेके अब तक। तो ये 27.5 घंटों में अभी तक कोई इलेक्शन कमीशन ये कोई इंक्वायरी कंडक्ट कर पाया है? इस वक्त तो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया ना आपकी जीत है ना उनकी जीत है। सही बात आप कर रहे हैं, लेकिन आज 2:30 मैं जो है आरओ साहब के ऑफिस गई थी। वहां पे ईसीपी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। उन्होंने मेरे से फॉर्म 45 की 18 कॉपीज भी ली और उन्होंने मुझे रिसीविंग भी दी है। और मुझे एतमाद है कि ईसीपी जो है वो जो भी इलेक्शन में हुआ उसको सामने जरूर रखेगी और रिजल्ट का जब फैसला करेंगे तो आई एम होपिंग कि वो जो है वो जवाबत का ख्याल रखेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये प्रेस रिलीज में एक ये जुमला आ रहा है कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है, यानी खदशा है। तो अब इस वक्त किस चीज के ऊपर इंक्वायरी हो रही है इलेक्शन कमीशन की? देखें, इन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इनके हमें फॉर्म 45 दिए लाकर, जब सुबह 6:30 बजे ये लोग आए हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट था उनमें जमीन आसमान का फर्क था। वहां पे जो फिगर 105 थी उसको टैपिंग से 1105 कर दिया गया था। जो फिगर 59 थी उसको 2059 कर दिया गया था। अच्छा, यानी डायरेक्ट 1000-2000 वोट बढ़ा दिए गए। एग्जैक्टली, और वो उसकी परसेंटेज उन 23 पोलिंग स्टेशन की 20 की कास्टिंग दिखाई गई है 80% जो इन्होंने रिजल्ट बनाया, जबकि बाकी 337 जो पोलिंग स्टेशन है उनकी वोट कास्टिंग आ रही है 25%। अच्छा, एक लम्हे के लिए रुकिएगा। अली असद मली साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अली असद साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। ना अभी उनकी जीत है ना अभी इनकी जीत है, जीत बीच में कंट्रोवर्शियल हो गई, सारा इलेक्शन जो है वो बदमजा हो गया। अली असद साहब, ये दरख्वास्त तो इन्होंने की PMLN ने कि नताइज को फौरन रुकवाया जाए, देयर इज समथिंग फिशी, को गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। जी नहीं जी नहीं, पहली बात आपने कहा कि अभी जीत का नहीं फैसला हुआ। जीत तो बिल्कुल हो गई PTI की, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जीत तो हो गई है। टोटल रिजल्ट सारे आगे हुए हैं, फॉर्म 45 सारे उनके पास मौजूद हैं। आज जब 2:30 बजे बुलाया, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने पूछा जी आप कोई इतराज करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं इतराज नहीं करना चाहता। एंड आई गिव रिटन एप्लीकेशन कि मेरा जो रिजल्ट है जिसमें मेरी लीड है 7,824 को अनाउंस किया जाए। तो उन्होंने कहा जी हम अभी इसको देख लेते हैं और उसके बाद आपको बता देते हैं। अच्छा, ये यहीं पे एक वजाहत फरमाइएगा सर, एक वजाहत फरमाइएगा। ये जो प्रेस रिलीज है इसमें आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को NA 75 सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है और आगे इंक्वायरी की हिदायत दी। ये मैंने देखी नहीं है जी, ये आई थिंक आरओ की रिक्वेस्ट में हुई थी ये बात जो हुई थी। तो आरओ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, ये सारी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, जावेद लतीफ साहब, उस्मा बुखारी साहिबा, अताउल्लाह तागर साहब, ये सब इलीगली वहाँ पे बैठ के मैंने प्रेशराइज किया सारी रात वहाँ पे। एंड वी हैव प्रूफ फॉर दैट, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी देता हूँ। ये सब इन्होंने प्रेशराइज करके ये चीजें बहुत धुन थी। 3 बजे के करीब सारे रिजल्ट इनके पास आगे हुए थे, 3:30-4 बजे हम जीत चुके हुए थे। बट वो बातें कर करके करा के 8 बजे तक इन्होंने अनाउंस नहीं करने दिया। और तो 8 बजे अली असद साहब, ये जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, इनको ये सुलेमानी टोपी किसने पहना दी थी कि ये नजर ही नहीं आ रहे थे, किसी को गायब हो गए थे? बिल्कुल गायब नहीं हुई जी, दे वर देयर एट 3 o'clock, 3 और 3:30 दे वर देयर। रात 3 बजे आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जिनके वो मातहत काम कर रहे थे, वो कह रहा है कि हम सुबह 6 बजे तक बंदे ढूंढ रहे हैं, हमारे बंदे नहीं मिल रहे, ना हमें चीफ सेक्रेटरी बता रहे हैं, ना हमें IG बता रहे हैं। नहीं, ये कहीं भी नहीं कह रहा है इलेक्शन कमीशन। सर, ये मेरे पास प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हमने, जी मैं बता देता हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने चीफ सेक्रेटरी को रात 3 बजे जगाया है कि भाई बंदे ढूंढ के दो, और चीफ सेक्रेटरी उसके बाद अनअवेलेबल हो गया। मैंने भी आपको यही कहा ना जी, 3:30 दे वर देयर। कितने बजे वो वहीं पे थे? नहीं सर, लिखा हुआ है सर, ये इस पे लिखा हुआ है कि काफी तगो दो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बम पोलिंग बैग्स हाजिर हो गए अचानक। देखिए जी, मैं आरोप के खिलाफ नहीं कोई ज्यादा बात करना चाहता, मगर वहाँ पे अभी मरियम बीबी ने भी बात की, मरियम नवाज शरीफ ने भी बात करके गई है कि कोई वहाँ पे उनके पास अवेलेबल नहीं था। मेरी अपोजिंग कैंडिडेट भी अभी ऑनलाइन है, वहाँ पे 2 DSP इनके पास अवेलेबल थे, असिस्टेंट कमिश्नर इनके साथ बैठा हुआ था, कोई दिन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, इनके साथ बैठे हुए थे, एक मिनट पे इनका राब्ता हो रहा था, वो हो रहा था। तो इट्स ऑल मैलिफाइड। ये मिली भगत है, वो आपको पता है कि कहाँ से आए हैं। आरओ साहब और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर था, किसी बच्चे से पूछने उनका क्या रोल था। नौशीन साहबा, ये आपने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया। नौशीन साहबा, आपने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, जो कि ब्यूरोक्रेसी तो लॉयल है आपके साथ पहले से। अच्छा, लाइन ड्रॉप करिए, से कनेक्ट कर लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछते हैं कि इल्जाम तो PMLN पर लगता था कि ब्यूरोक्रेसी उनके लॉयल है, तो अगर आज PTI के साथ भी ब्यूरोक्रेसी लॉयल हो, जिसको ब्यूरोक्रेसी का काम न्यूट्रल होना है, अगर ये इल्जाम है तो ये तो मुनासिब नहीं है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बाकी सारे इलेक्शन जितने भी ज़िमनी थे उनको एक तरफ रख देते हैं, NA-75 तो कंट्रोवर्शियल हो गया, उसको भी एक तरफ रख देते हैं। 2 इलेक्शन हम उठा लेते हैं, एक वजीराबाद का और एक नौशहरा का। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत 7.5 साल से, और अब 2.5 साल से पंजाब में हुकूमत। वजीराबाद में भी आप इलेक्शन हार जाते हैं, नौशहरा में भी आप इलेक्शन हार जाते हैं। देखिए, मैं पहली चीज आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक डिस्कशन शुरू किया था आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स का। जी। और पहले तो उस पर कर लीजिए कि ये जो हजरात बोल रहे हैं, उन्होंने 18वीं तरमीम भी लाए थे। उस वक्त इनको इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जब PTI ने धरना दिया था, उस वक्त इन्होंने रिफॉर्म्स भी किए, और जो हमारी सिफारिशें थी वो रिजेक्ट भी की। और इनको इतना अरसा मिला पाकिस्तान, जब तक इनको अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स थे, जब तक ये इलेक्शन जीतते रहे, उस वक्त तक एवरीथिंग इज गुड। जिस दफ़ा ये इलेक्शन हार गए हैं, उस दिन ये बुरी बात हो गई है। अभी भी इलेक्शन जीत भी ये रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि धांधली हम कर रहे हैं। वाह भाई, ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं हम लोग कि हम धांधली भी करते हैं और इलेक्शन भी हार जाते हैं। क्या कमाल की हमारे अंदर बात है, क्या लॉजिक आप हजरात पेश कर रहे हैं। ये तो मान लें कि सिटिंग गवर्नमेंट है, तब भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऑपोजिशन के फेवर में आ रहे हैं, एंड दे आर एक्सेप्टिंग द रिजल्ट। इसकी तारीफ करते हुए अमीर अब्बास साहब का मुंह जो है वो नहीं खुलेगा, कमाल की बात है। लेकिन नकवी साहब, धांधली का इल्जाम आपने नवाज शरीफ पर भी लगाया था, और नवाज शरीफ इलेक्शन हारा भी था 2013 में। ये कमाल की बात नहीं है कि आप 8 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम हार गए, लेकिन हम धांधली भी कर रहे हैं, हारे भी हम और धांधली भी हम कर रहे हैं। कम से कम एक एक्विजिशन तो नहीं करो यार, हार गए। धांधली तो आपके मुखालिफिन कह रहे हैं सर कि आपने NA-75 में आपने रिजल्ट, मैं तो बात ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन के रिजल्ट के लिहाज से हारे, बट धांधली फिर क्यों कर रहे हैं हम? सही है, अगर हम हार भी रहे हैं तो लॉजिक तो समझा दें ना पूरी कौम को। मैं समझा रहा हूं। अच्छा, वो कुंडी साहब समझाते हैं, वो कुंडी साहब वो लॉजिक समझाना चाहते हैं, लेकिन सर एक बात बताएगा, उस्मान बुज़दार साहब को इमरान खान साहब ने कहा था वसीम अकरम प्लस, यानी इतना जबरदस्त मैंने चुन के वज़ीर आला लगाया है, वजीराबाद की सीट हार गया, क्या वजह है सर? मैं पंजाब में नहीं हूं और मैं ना पंजाब की सियासत को इतनी करीब से फॉलो करता हूं, नेशनल पॉलिटिक्स को करता हूं, सिंध की पॉलिटिक्स को करता हूं। अगर आप मुझसे ओवरऑल व्यू लेना चाहते हैं तो इलेक्शंस जो हैं दे आर अ डिफरेंट एनिमल। कैंडिडेट की सिलेक्शन हो सकती है, पार्टी ओवरऑल में आपसे एक जनरल क्वेश्चन कर लेता हूं सर। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब सही वक्त आएगा जनरल इलेक्शंस होंगे, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें परेशानी है सर। मैं एक जनरल सर एक मिनट मेरे पास प्लीज सर। उस्मान बुज़दार इज सच अ पुअर परफॉर्मर, दे शुड बी वेरी हैप्पी एंड दे शुड प्रे कि ये आदमी चलता रहे। इनको क्यों परेशानी हो रही है? ये तो खुशी होने चाहिए, इनको तो रोजाना 2-2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए सर। अच्छा, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के तहत एक सवाल आपसे कर रहा हूं सर, आप ये मानते हैं कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत कामी या कामयाबी की दलील हुआ करता है?
टू एन एक्सटेंट, होता है, नॉट फुल्ली। नहीं चले टू सम एक्सटेंट कह लें आप। तो ये जो वजीराबाद में आप इलेक्शन हारे, इसका मतलब है लोगों ने वेंटिलेट किया अपने जज्बात को आपके खिलाफ। ये एक मुकम्मल, देखिए इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था, तज्जिया करने के तरीकेकार एक फेयर तज्जिया ये होता है कि ये सीट पहले किसकी थी, कितने मार्जिन से जीते थे, जो अपोजिंग पार्टीज थी उनको कितना वोट पड़ा था, क्या पीटीआई का वोट बैंक बढ़ा या घटा, क्या उनका घटा, क्या टर्नआउट इन इलेक्शन क्या रहा, ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करेंगे तब आप किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। चले मैं कुंडे साहब से भी पूछ लेता हूँ, जारी बात है कई इलेक्शन लड़के वो पहुंचे हैं सर। एक तो ये जो फरमा रहे हैं कि पहले सीट किसके पास थी, तो पहले तो पीपल्स पार्टी में जो तीनों सीटें आपने जीती वो आपके पास थी, तो इसका मतलब है कि फिर ठीक है, पर आपने फिर जीती है, फिर वहां पे तो ये कहती है पीटीआई कि आपने धांधली की। 2018 में सीटें किसके पास थी, तो वो भी आपके पास थी 2013 से 18 तक। ये कैसे आ गए फिर? ये हाँ, तो वो तो आप ही को आना चाहिए था। लेकिन ये कहते हैं हमें लॉजिक समझाएं, मैं इनको लॉजिक समझाना चाहता हूँ। हाँ, हुकूमत आपकी, वज़ीर आला वसीम अकरम प्लस आपका, इंतज़ामिया आपके पास, IG आपका, चीफ सेक्रेटरी आपका, वहाँ पर अगर टीचर या सरकारी मुलाजिम या हेड मास्टर ही होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमूमन, वो अगर गायब हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी किस पे है? वो वहाँ की इंतजामिया पे है, वहाँ की हुकूमत पे है। खुद मान लिया कि जी गुजार तो इनकॉम्पिटेंट है। अगर वो अगवा होते हैं, वो मिसिंग होते हैं, जिस पे इलेक्शन कमीशन आज बता रहा है कि वो मिसिंग है, सुबह 6 बजे उनकी स्टेटमेंट आती है कि वो मिसिंग है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उनके साथ ड्यूटी जो पुलिस की थी वो किधर थी? उनके वायरलेस किधर थे? पुलिस के साथ वायरलेस भी होते हैं ना, जाहिर बात है। आज का दौर है ये पत्थर का ज़माना। मुझे पहली दफा पता चला है कि नए पाकिस्तान में जब धुंध आती है तो उसके साथ मोबाइल सिग्नल भी धुंध के साथ खत्म हो जाती है, क्योंकि मोबाइल पे भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। IG के टेलीफोन भी खत्म हो गए थे, IG भी टेलीफोन नहीं उठा रहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब भी टेलीफोन का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, और वायरलेस सिस्टम भी डाउन हो गया। तो ये तो मतलब हमारे मुल्क की दिफाई सूरत हाल है। खुदा माफ़ी दे अगर कोई कल कोई ऐसे एडवेंचर, लेकिन उनको हम बोले, अगलों को बोलेंगे गर्मियों में करना, सर्दियों में मत करना और धुंध में भी मत करना, ताकि हमारे जो है ना सिस्टम सही काम करें जब तक पीटीआई हुकूमत। तो इस किस्म के लॉजिक देना मैं समझता हूँ कि गलत है। देखें, ये वो सुल्तान रई के ज़माने की फिल्में बनाना चाहते हैं, जो ज़माने की फिल्में थी ना वो ये वाले बनाना चाहते हैं कि वो एक डंडे से 50 बंदों को मार देता था। तो ये वाला देखें, कल जो ड्रामा हुआ तो उसी किस्म का ड्रामा था। जब अंपायर आपके साथ नहीं होंगे फिर आप ये कहेंगे, जब अंपायर के बगैर आप क्रिकेट खेलेंगे तो ये असर होगा आपका। जब आपके साथ वो कहते हैं ये सीट किसकी थी या किसकी नहीं थी, सवाल तो ये नहीं है। सवाल ये है कि आप हुकूमत में हैं, हम लोग बहुत बुरे थे, आपने पाकिस्तान तब्दील कर लिया है, पौने 3 साल में आपने बहुत मतलब है कि टर्न अराउंड कर दिया सब कुछ। चलो हम KP की बात नहीं करते, पंजाब की बात करते, आपने सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया है, तो लोग तो फिर आपको वोट देते, फिर तो बाकी जमातों को नहीं देते। आपको जो बयानिया था हमारे खिलाफ था, जो भी था, और हल्का भी आपके डेरा इस्माइल खान का नहीं था, नौशहरा का हल्का था। हम KP की अगर बात करें तो वो तो परसटा कह रहा है कि मैं मेरे बगैर इमरान नहीं बैठ सकते एक दिन। उसके तो मतलब है ये तड़ी भी थी। और मैंने 7.5 साल जो है यहाँ पर वो किए, और जो उसने पश्तो में स्पीचेस की आप देखें, मैं सबको उठा के मैं दरिया में फेंक दिया, यहाँ पे कोई है नहीं मेरा मुकाबला करने वाला। ठीक, आज उसका ये सिचुएशन है, अगर उसमें इखलाकी जो होती, जो अपने बंदा अपने घर का पोलिंग हार जाता, कम से कम इखलाकन इस्तीफा दे देता, उसका इस्तीफा रिजेक्ट कर लेते, लेकिन कुछ ना कुछ इखलाकन दे देता। आज उसने जो है वो अपना वो दिखाने के लिए अपने भाई की जो है वो मिनिस्ट्री जो है ना कुर्बानी, वो तो उसके खिलाफ था। उसने कहा था, वो कह रहा था और चीख रहा था पहले दिन से कि मैं इमरान खान को बताना चाहता हूँ कि इसने बर्बाद कर दिया नौशहरा, और उसने साबित कर दिया कि वाकई उसका भाई ठीक था, और वो जो सीट हार गई अब सबके सामने है। राइट। अली गौहर बलोच साहब, हुकूमत का ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है कि अगर हमने धांधली की है NA-75 में, तो हमें फिर वजीराबाद में भी तो धांधली करनी चाहिए थी ना, वहां हमने आपको कैसे जीतने दिया? देखें, वजीराबाद में इन्होंने धांधली की है, जिसकी के वो हमारे अता तारड़ साहब ने जो है वो उनके पास वो सबूत भी है कि एक जगह के ऊपर जो टोटल मतलब है कि टर्नआउट था वोट्स का, वो उसकी फिगर बहुत 5 के 600 थी या कितनी, मतलब मुझे उनको एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता। जब रिजल्ट आया तो वो मतलब है उससे कहीं ज्यादा का रिजल्ट आया, मतलब उतना वोट कास्ट ही नहीं हुआ जिस जगह पर वो आया, लेकिन वो लीड इतनी ज्यादा थी अमीराबाद कि इनकी जो धांधली और ये जो इनके वो भोंडे काम थे वो उसको उसके बावजूद मतलब है, अदरवाइज तो उनकी 5,500 लीड बता रहे हैं, वो तो 20,000 से जीत चुके होते अगर ये धांधली न करते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धांधली करके आपकी लीड कम की गई है?
जी धांधली। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जो वजीराबाद का इलेक्शन है, हमारी टीम के अता तारिक साहब ने उनको वो सारा मॉनिटर किया है, आप उनको जरूर नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में लें। वो आपको इन दोनों इलेक्शंस का खुलासा बताएंगे कि इन्होंने धांधली की कहते हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं, देखिए ये अभी नकवी साहब कह रहे थे, नकवी साहब के जो आज अल्फाज थे ना वो उनका साथ नहीं दे रहे। मुझे इनका इंतहाई एहतराम है, शरीफ आदमी है, जाहिर है शरीफ आदमी थे ही तो उन्होंने अपोजिशन लीडर से हटा के एक वो कब्जा माफिया के बंदे को बैठा दिया। यही तब्दीली आई है अपोजिशन में जो है। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि आप जो पोलिंग स्टेशन NA-75 के जो बहुत दूर थे उनकी गाड़ियां तो आरओज़ की पहुंच गई, मतलब है। लेकिन जो करीब वाली या जिस तरह नौशीन बता रही थी कि जो सेंटर में थी यूसी, उनकी नहीं गाड़ियां पहुंची। अच्छा टाइम खत्म हो गया। मैं चाहूंगा लास्ट 10 सेकंड में अगर नकवी साहब शिकवा ना करें, वो कुछ जवाब देना चाहें अगर जो आपने फरमाया। मैं ये जानता हूं कि पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम, पुलिस इज फुल ऑफ नवाज लीग और इसको तब्दील करने में कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे। पूरी की पूरी जो मशीनरी है दैट इज नवाज लीग और इन्हीं ने रखे हैं और इनको हम इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंड, अली गौहर बलोच साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थी। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।